तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंसर्शन ऑफ इंसर्शन ऑफ इंसर्शन ऑफ कार्बीन इंसर्शन ऑफ कार्बीन ऑन बेंजीन रिंग। ठीक है। अगर आपका मान लो ये बेंजीन है और इस बेंजीन के साथ में अगर इस बेंजीन के साथ में कोई कार्बीन है, सपोज दैट आपका जो कार्बीन है कुछ इस तरीके का है, तो दिस इज कार्बीन, दिस इज कार्बीन एंड दिस इज बेंजीन। अगर बेंजीन आपका कार्बीन के साथ में है तो ये जो कार्बीन है, एक कार्बीन इस बेंजीन रिंग पर क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। आपको पता है कि जो कार्बीन होता है, कार्बीन में जो कार्बन आपका अपने वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, वह जो ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, दिस कार्बन, ये जो कार्बन है इस कार्बन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। सो ये जो कार्बन है आपका, ये कार्बन आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। सो ये इलेक्ट्रॉन की चाहत रखेगा। तो जो स्पीसीज आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखेगा वह कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। जो पाई बॉन्ड होता है वह वीक पाई बॉन्ड होता है। सो ये बेंजीन रिंग जो है ना, ये बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच है। सो ये दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच। ये जो बेंजीन रिंग है आपका, वह इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की तरह बिहेव करेगा, और ये जो है आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बेंजीन रिंग में ज्यादा है और यहाँ पे कम है। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। तो ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कहाँ पे अटैक करेगा, आपका इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। ठीक है। तो अगर एक आपका पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे फ्लो होती है, इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, अगर ये आपका पाई बॉन्ड, ये क्या होगा यहाँ पे, इस पाई ये जो आपका ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड के पाई बॉन्ड पे क्या इंसर्ट हो जाएगा, एक कार्बन आपका इंसर्ट हो जाएगा, कुछ इस तरीके का इंसर्ट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड इस तरीके से। ठीक है। अब चूंकि ये जो बेंजीन रिंग था, जब बेंजीन रिंग ने क्या, ये जो बेंजीन रिंग था पहले क्या था, एरोमेटिक था। ये जो बेंजीन रिंग क्या होता है, एरोमेटिक होता है। और आपको पता है कोई भी कंपाउंड जब एरोमेटिक होता है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, हाई होती है। स्टेबिलिटी क्या होती है, हाई होती है। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब इस बेंजीन रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन जो था वो यहाँ पे आपका फ्लो हुआ, वहां यहाँ पे फ्लो होने पर क्या हुआ, ये जो आपका कार्बीन था, ये कार्बीन इस पाई बॉन्ड पे जाके इंसर्ट हो गया। अब ये देख सकते हो कि ये जो आपका कंपाउंड बना है, एक कंपाउंड आपका नॉन, ये एरोमेटिक नहीं है। ठीक है। यानी ये जो कंपाउंड है, अगर इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करोगे तो इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी इस कंपाउंड से क्या है, कम है। इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बेंजीन रिंग से कम है। अब ये कंपाउंड दोबारा से अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, एरोमेटाइजेशन प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग के फॉर्मेशन की तरफ ट्रेंड करेगा। तो ये जो आपका है, ये एरोमेटाइजेशन गेन करने के लिए, क्या करने के लिए, एरोमेटाइज होने के लिए क्या करेगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ रिजोनेंस करेगा, कंजुगेट करेगा, और ये जो आपका बॉन्ड है, ए वाला बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है आपका, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट करेगा। और यहाँ पे जब माइग्रेट करेगा तो आपका, ये देखो पहले 6 मेंबर की रिंग थी, मान लो ये आपका कार्बन फर्स्ट है, ये कार्बन सेकेंड है, थर्ड है, 4 है, 5 है, ये 6 है, और ये 7 है। तो यहाँ पे आपका जब ये पाइलेटान यहाँ पे कॉन्जुगेट करेगा और तब ये जो सिग्मा बॉन्ड होगा यहाँ पे आपका शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका एक 6 मेंबर की, 7 मेंबर की क्या बनेगी, एक रिंग बनेगी। कुछ इस तरीके का बनेगा आपका, कुछ इस तरीके का आपका
सेवन मेंबर की रिंग बनेगी। यहाँ पे आपका मान लो एक कार्बन फर्स्ट है, तो इस कार्बन फर्स्ट का जो आपका ये जो कार्बन मान लो एक कार्बन फर्स्ट है, इस कार्बन फर्स्ट पे आपका क्या ग्रुप जुड़ा हुआ था, ए ग्रुप जुड़ा हुआ था इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इथाइल एसीटेट आपका ग्रुप जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पे आपका कार्बन फर्स्ट था, ये मान लो कार्बन फर्स्ट पे ए आपका कार्बन सेकंड है, ए थर्ड है, ए फोर है, ए फाइव है, ए सिक्स है, ए सेवन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक पाई बॉन्ड आएगा, क्योंकि ये जो आपका सिग्मा बॉन्ड था यहाँ पे जब शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक पाई बॉन्ड बनेगा कुछ इस तरीके का। थ्री फोर के बीच में एक पाई बॉन्ड ऑलरेडी था। और यहाँ पे जब इस ए वाला आपका यहाँ पे मूव किया है, तो सिक्स और सेवन के बीच में क्या बनेगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा। सिक्स और सेवन के बीच में क्या बनेगा आपका, एक पाई बॉन्ड बनेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड यहाँ पे आपका, वन मिनट, मैं यहाँ पे मैं इरेज मुझे करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैंने सिचुएशन डेवलप किया था, इस सिचुएशन में आपका जो सेवन मेंबर की रिंग बन रही है वह एरोमेटिक नहीं बन पा रही है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा कॉन्जुगेशन में गड़बड़ी कर दी है। अब अगर मान लो कि आपका ये जो ये मान लो आपका जो ये जो आपका बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हो जाए, यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ पे शिफ्ट होने पे क्या होने वाला है, ये जो बॉन्ड होगा यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे सेवन मेंबर की रिंग बनेगी कुछ इस तरीके का। अब आपका और यहाँ पे आपका बनेगा क्या, यहाँ पे इस फर्स्ट पोजीशन से आपका क्या जुड़ा हुआ था, एक ग्रुप जुड़ा हुआ था। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ये वहां पे एक पाई बॉन्ड बन गया। ठीक है, टू एंड थर्ड के बीच में एक पाई बॉन्ड बना है, और फोर और फाइव के बीच में क्या बनेगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका सिक्स एंड सेवन के बीच में क्या बनेगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सेंटर है, ये सेंटर आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। तो ये जो आपका कंपाउंड है, कंपाउंड कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका रेगुलर कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटर आपका क्या है, sp3 है, बट ये जो कंपाउंड होगा नॉन एरोमेटिक होगा, क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। थोड़ी सी स्टेबिलिटी बेंजीन से कम होगी इसकी। अगर इस कंपाउंड को अगर हम क्या कर दें, सॉरी, दिस इज योर प्रोडक्ट, दिस इज योर प्रोडक्ट, तो ये ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो कार्बिन था, कार्बिन किस तरीके से बेंजीन रिंग पर इंसर्ट हो गया, जाके ऐड हो गया, बैठ गया। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट हुआ है आपका कार्बिन, ये आपने देखा। इसी तरीके से मान लो कि आपका एक रिएक्शन दिया हुआ हो कुछ इस तरीके का, इस तरीके का कुछ रिएक्शन दिया गया हो। ठीक है, और यहाँ पे आपका डाइजो मीथेन हो, और इसको अगर हीट किया जाए, अगर इसको हीट किया जाए, और यहाँ पे एक चीज और दे दिया गया है, सेलेनियम डाइऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पे आपका परक्लोरिक एसिड भी दे दिया गया है। तो आप देखो कि अगर जब आप इस बेंजीन रिंग को डाइजोमीथेन के साथ हीट करोगे फर्स्ट स्टेप में, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका जो डाइजोमीथेन था, ये डाइजोमीथेन नाइट्रोजन गैस को लिबरेट करेगा और यहाँ पे बनाएगा मिथाइलिन कार्बिन। अभी जो मिथाइलिन कार्बिन है, ये मिथाइलिन कार्बिन क्या होने वाला है, ये जो सेंटर है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है। और यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड क्या करने वाला है, यहाँ पे अटैक करेगा। और जब यहाँ पे अटैक करेगा आपका पाई बॉन्ड, तो कुछ इस तरीके का आपका कुछ कुछ इस तरीके का
आपका ये जो कार्बिन है जाकर के यहाँ पे आप इस डबल बॉन्ड पे क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका CH2 आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का। फिर यही बात है कि इस ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड एरोमेट अपने आप को एरोमेटिक बनाने के लिए, एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए क्या करेगा, ए पाई बॉन्ड यहाँ पे जब शिफ्ट होगा तो ये वाला पाई बॉन्ड आपका कुछ इधर शिफ्ट होगा और ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। यहाँ पे एक 7 मेंबर की रिंग बनने लगेगी कुछ इस तरीके का। ठीक है, कुछ इस तरीके का क्या बनने लगेगा आपका, रिंग बनने लगेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे। और आपने फिर यहाँ पे क्या किया है, ये तो बात हो गई यहाँ तक की फर्स्ट स्टेप। इस सेकंड स्टेप में क्या किया जा रहा है, सेकंड स्टेप में आपका किया जा रहा है, इस कंपाउंड को अगर आप सिलीनियम डाइऑक्साइड के साथ हीट करोगे, मतलब इस रिएक्ट करवाओगे, अगर इस आपका इस कंपाउंड को अगर आप रिएक्ट करवाते हो, ट्रीट करवाते हो विथ सिलीनियम डाइऑक्साइड, तो सिलीनियम डाइऑक्साइड जो होता है ना, ये आपका यहाँ पे आपका एक डबल बॉन्ड लगा देगा। क्या लगा देगा ये, डबल बॉन्ड लगा देगा कुछ इस तरीके से, आपका डबल बॉन्ड लगा देगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देगा। ठीक है, यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप आपका ऐड कर देगा, ये सेलेनियम डाइऑक्साइड। ये जो सेलेनियम डाइऑक्साइड है, दिस इज एन रिएजेंट। ठीक है, और इस रिएजेंट का काम है कि जहां पे आपका डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में अगर आपका कोई sp3 सेंटर है, तो उस सेंटर पर क्या लगा देना, आपका एक कार्बोनिल ग्रुप लगा देना। तो यहाँ पे आपका क्या लगा देगा, कार्बोनिल ग्रुप लगा देगा, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप लगा देगा। और फिर ये जो है आपका, ये जो ग्रुप है आपका, इस ग्रुप को अगर आप, इस कंपाउंड को अगर आप किसके साथ ही ट्रीट करवाते हो, परक्लोरिक एसिड के साथ, तो परक्लोरिक एसिड में आपका क्या क्या है, एक H आयन है और परक्लोरेट आयन है। जब ये आपका डिसोसिएट होगा, जब ए एसिड आपका डिसोसिएट होगा तो क्या क्या बनाएगा, प्रोटॉन बनाएगा और परक्लोरेट आयन बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो आपका ए जो प्रोटॉन प्रोड्यूस हुआ है बाई एसिड, ये जो है आपका यहाँ पे जिस जो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, ये नॉन बॉन्डेड है। तो ये नॉन बॉन्डेड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का सिचुएशन बनेगा। ठीक है, तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये और भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया। तो ये जो पाई बॉन्ड है, चूंकि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा, पूरे पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस पाई बॉन्ड का पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने ऊपर क्या कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा। और जब यहाँ पे अपना ये जो ऑक्सीजन है, जब इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंप्लीटली अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, तो यहाँ पे आपका क्या जनरेट होगा, इस तरीके का कुछ कार्बोकैटायन जनरेट होगा, कुछ इस तरीके का कार्बोकैटायन आपका जनरेट होगा, इस तरीके का, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और इस जब पर क्लोरेट आयन को क्या होगा, यहाँ पे पर क्लोरेट आयन आपका यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है, पर क्लोरेट आयन में, पर क्लोरेट आयन के ऊपर है निगेटिव चार्ज, तो ये जो स्पीसीज है आपका, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव बीच में इंटरेक्शन होगा, तो ये जो आपका स्पीसीज है, ये स्पीसीज आपका अटैक करेगा इस सेंटर पे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की क्या है, कमी है। तो ए जो आपका पर क्लोरेट आयन था, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा था, तो एक ए पर क्लोरेट आयन ऐसे सेंटर को ढूंढ रहा था जहां पे पॉजिटिव चार्ज, जहां पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो। तब यहाँ पे क्या होगा आपका, ये जो पर क्लोरेट आयन है यहाँ पे अटैक करेगा, और यहाँ पे जब अटैक करेगा, तो यहाँ पे इस पोजीशन से जो आकर के कौन ऐड हो जाएगा, पर क्लोरेट आयन। और जो फाइनली आपका जो कंपाउंड बनने वाला है, जो प्रोडक्ट बनने वाला है, वह कुछ इस तरीके का होगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा OClO3। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है, वह कुछ इस तरीके का होगा। तो दिस इज योर प्रोडक्ट, दिस इज योर प्रोडक्ट। तो ये आपका क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। ठीक है,
इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट ए जो प्रोडक्ट बना है यही प्रोडक्ट आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका, अगर यहाँ पे आपका एक रिएक्शन दिया गया है कुछ इस तरीके का, यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपका रिएक्शन दिया गया है, और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि पहले स्टेप में आपको सल्फोनिल क्लोराइड के साथ इसे ट्रीट करना है, और दूसरे स्टेप में आपको डाइजोमीथेन के साथ क्या करना है, हीट करना है। तो व्हाट विल बी प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, देखो फर्स्ट स्टेप में जब आप इस कार्बोक्सिलिक एसिड को, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर जब आप सल्फोनिल क्लोराइड के साथ ट्रीट करवाओगे, तो ये जो सल्फोनिल जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को आपका ये जो सल्फोनिल क्लोराइड है ये आपका एसिड हाइलाइड ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप में चेंज कर देगा। यानी यहाँ पे जो है आपका OH की जगह पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। और आपका जो फर्स्ट स्टेप में के बनने वाला है प्रोडक्ट, बाकी चीजें सेम रहेंगी। तो कुछ इस तरीके का, ठीक है, कुछ इस तरीके का आपका प्रोडक्ट बनने का फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, 1 2 3, और यहाँ पे इस तरीके से डबल बॉन्ड। अब सेकंड स्टेप में आप क्या कर रहे हो, सेकंड स्टेप में आप डाइजोमीथेन के साथ इस कम फर्स्ट वाले स्टेप में जो प्रोडक्ट बना है उसको आप हीट करोगे विथ डाइजोमीथेन। ये जो डाइजोमीथेन के साथ जब आप हीट करोगे तो यहाँ पे जो डाइजोमीथेन है, डाइजोमीथेन क्या आपका प्रोड्यूस करेगा, मिथाइलिन कार्बिन आपका प्रोड्यूस करेगा। और ये जो मिथाइलिन आपका कार्बिन है ये आपका, ठीक है, यहाँ पे अब चूंकि देखो ये आपका जो बना था प्रोडक्ट इन फर्स्ट स्टेप, इस प्रोडक्ट को आप हीट कर रहे हो विथ डाइजोमीथेन, और डाइजोमीथेन का आपका प्रोड्यूस कर रहा है कार्बिन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पाई बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है आपका कार्बिन है, तो आपको पता ही है जो कार्बिन होता है वह पाई बॉन्ड पर क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इस पाई बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, और आपका ये जो कार्बिन है मिथाइलिन कार्बिन, ये मिथाइलिन कार्बिन आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ए, मान लो ये आपका कार्बन फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर है, ये फाइव है और ये सिक्स है, ठीक है। तो अगर इस तरीके का है तो पहले आप क्या करो, चलो ये हो गया, ठीक है। सिक्स और फाइव से आपका क्या जुड़ जाएगा, CH2 ग्रुप जुड़ जाएगा, क्योंकि ये जो आपका मिथाइलिन कार्बिन था, ये मिथाइलिन कार्बिन इस पाई बॉन्ड पे क्या हो गया, इंसर्ट हो गया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्या हो गया है, इंसर्ट हो गया है। ठीक है, ये यहाँ पे हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो गड़बड़ी यहाँ पे इस तरीके से है कि हम यहाँ पे थोड़ा सा, ये आपका इस तरीके से रिएक्शन रन नहीं करेगा, ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से रन करेगा। ये रिएक्शन आपका कुछ इस तरीके से रन करेगा कि ये जो आपका डाइजोमीथेन का स्ट्रक्चर आप देखिए, डाइजोमीथेन का जो आपका स्ट्रक्चर है वह कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का क्या है आपका, इसका स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीका, ये कुछ इस तरीके का आपका डाइजोमीथेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो आपका कार्बन है, कार्बन कंटेन निगेटिव चार्ज, यानी इस कार्बन के ऊपर क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पे इस सेंटर, इस कार्बन से आपका जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है वो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से यह क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा। और इसी साथ ही साथ ये जो कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के, डबल बॉन्ड के थ्रू जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ये भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुश करेगा, पुल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो जाएगी। तो ये जो सेंटर है, ये कार्बन सेंटर है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज।
ये आपका निगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, और यहाँ पे अटैक करने पे क्या होगा, आपका ये जो क्लोरीन है एज ए लिविंग ग्रुप क्लोराइड आयन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, लीव कर जाएगा, और यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का, आपका कुछ इस तरीके का कुछ इस तरीके का आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनने वाला है, इंटरमीडिएट बनने वाला है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो आपका नाइट्रोजन है, ठीक है, डबल नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये आपका N2 के फॉर्म में, ये जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन होता है, N2 जो मॉलिक्यूल होता है वह गैस के रूप में बाहर निकलना चाहता है। N2 इज गुड लिविंग ग्रुप, N2 इज गुड लिविंग ग्रुप। अगर N2 को निकलने का चांस मिलता है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को अगर निकलने का चांस मिलता है, तो यह क्या होगा, निकलेगा, तो यहाँ पे लीव कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, इस तरीके का था आपका सिचुएशन। तो यहाँ पे जो आपका ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और जब यहाँ पे शिफ्ट होगा आपका, तो आपका कुछ इस तरीके का कार्बीन बनेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक कार्बोकैटायन जनरेट होगा, और इस कार्बोकैटायन के ऊपर अगर आप देखोगे, तो ये जो आपका इस कार्बन से जो दो वैलेंसी जुड़ी है हाइड्रोजन की, कुछ इस तरीके सा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जो कार्बन है, एक कार्बन के बगल में एक ऐसा कार्बन है जो इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ने के कारण से काफी क्या है, हाईली, ये जो कार्बन है ये हाईली पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ये सिग्मा बॉन्ड होगा, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, और यहाँ पे जब आपका ये सिग्मा बॉन्ड, ये वाला सिग्मा बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो कुछ आपका इस तरीके का कार्बिन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब ये कार्बिन इस सिग्मा, इस पाई बॉन्ड पे क्या हो जाएगा, आपका इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है। तो ये आपका जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा। तो अगर आप बात करोगे यहाँ पे, तो अगर मान लो एक कार्बन आपका फर्स्ट था, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, तो यहाँ पे आप देखोगे अगर ये वाला आपका पाई बॉन्ड यहाँ पे जाकर के इसके ऊपर अटैक करता है, तो आपका वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ठीक है, और यहाँ पे आपका सिक्स, क्या है, ये सिक्स है, तो यहाँ पे आपका सिक्स मेंबर की रिंग बनेगी कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये मान लो आपका कार्बन फर्स्ट था, और कार्बन फर्स्ट से क्या क्या ऐड होगा, यहाँ पे इस कार्बन फर्स्ट से, ये जो कार्बन फर्स्ट है, फोर, सिक्स एंड सेवन, सिक्स एंड सेवन कार्बन से क्या होगा, ये नहीं, ये कार्बन आपका फर्स्ट नहीं है, यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का आपका प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो ये आपका है कार्बन सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है। तो सिक्स एंड सेवन पे क्या इंसर्ट हुआ है आपका, ये आपका जो कार्बिन था, ये कार्बिन जाकर क्या हुआ, इंसर्ट हो गया है इस तरीके से, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। इसी तरीके से अगर आप बात करोगे, आपका अगर किसी वजह से कोई कंपाउंड इस तरीके का है, ठीक है? एक ही कंपाउंड में, अगर एक ही कंपाउंड, एक जो आपका कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के मॉलिक्यूल में अगर आप देखोगे, तो एक ही मॉलिक्यूल में यहाँ पे आपका कार्बीन है और पाई बॉन्ड, दोनों एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा आपका, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा इस कार्बन के साथ में, ये जो आपका कार्बीन होगा, ये कार्बीन इस पाई बॉन्ड पर क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, कुछ इस तरीके का इंसर्ट हो जाएगा, और एक पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हट जाएगा, क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका दिस इज योर प्रोडक्ट। अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहते हो,
तो यहाँ पे आपका, अब यहाँ से इस तरीके से है, तो ये जो आपका कार्बन है, कार्बन यहाँ पे इंसर्ट होगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपका प्रोडक्ट बनने वाला है, कुछ इस तरीके का। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपका प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे आपका एक एल्काइल ग्रुप था, यहाँ पे आपका एक एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, और एक बिलो एबव द प्लेन हाइड्रोजन। ठीक है, एक कार्बन फर्स्ट, एक कार्बन सेकंड, एक थर्ड, एक फोर्थ, एक फाइव, एक सिक्स। तो वन और सिक्स क्या बनेंगे, आपस में लिंक हो जाएंगे। तो ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, फोर है, फाइव है, और ये सिक्स है। तो वन और सिक्स आपस में लिंक हो गए, और साथ ही साथ वन आपका यहाँ पे सिक्स के साथ में जो कार्बन है, ये सिक्स के साथ जो कार्बन था आपका, ये वाला कार्बन, एक इस कार्बन से फर्स्ट वाला आपका कार्बन लिंक हो गया, इस कुछ इस तरीके का। दिस इज योर आपका, दिस इज योर प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आप बात करोगे यहाँ पे, हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बीन, रिएक्शन ऑफ कार्बीन विथ कंपाउंड हैविंग, कंपाउंड हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन। तो इस केस में हम लोग ये यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं कि अगर आपका कार्बीन है, अगर कार्बीन को हम रिएक्ट करवाएं, ठीक है, अगर आपका देखेंगे हम इस टाइप के रिएक्शन में हम देखेंगे कि आपका जो कार्बीन होता है वह ऐसे कंपाउंड जो कि एक्टिव हाइड्रोजन कंटेन करता है, ऐसे कंपाउंड के साथ में, एक्टिव हाइड्रोजन रखने वाले कंपाउंड के साथ में कार्बीन का क्या बिहेवियर होता है, किस तरीके का रिएक्शन देता है, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे। तो एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है आपका, तो एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, जैसे आपका फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, या ठीक है, ये सारे ऐसा कंपाउंड जिसमें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम लाइक एज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से डायरेक्टली क्या लिंक हो, से डायरेक्टली हाइड्रोजन लिंक हो, ऐसे कंपाउंड को आपको क्या, आप क्या बोलते हो, एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन होगा जो कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से डायरेक्टली लिंक होगा, ऐसा हाइड्रोजन आपका किस तरीके का हाइड्रोजन कहलाता है, एक्टिव हाइड्रोजन कहलाता है। जैसे सपोज दैट आपका कोई एल्कोहल है, ठीक है, दिस इज योर एल्कोहल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आपका डायरेक्टली लिंक है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। ये हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन से डायरेक्टली लिंक है। सो ये जो आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आपका कैसा होगा, एक्टिव हाइड्रोजन होगा, एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है, इस हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये जो सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या कर लेगा, पुल कर लेगा। तो यहाँ पे पुल करने की वजह से, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करने की वजह से, ये ऑक्सीजन जो है, ये इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फील करेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रॉन को कम फील करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन आपका कैसा है, आयोनाइजेबल है। कैसा है, एक्टिव हाइड्रोजन जो है आपका होगा, वो आयोनाइजेबल होगा। आयोनाइजेबल मतलब क्या होता है कि अगर इस कंपाउंड को आप क्या करते हो, किसी थोड़ा सा अगर इसे एनर्जी दोगे, तो ये जो बॉन्ड होगा क्या हो जाएगा आपका, ब्रेक हो जाएगा। या इस कंपाउंड को आप आयनिक या पोलर सॉल्वेंट में अगर आप इसे डिजोल्व करते, तो जो हाइड्रोजन है इजिली क्या हो सकता है, रिमूव किया जा सकता है। या ये जो आपका हाइड्रोजन है, इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस क्या हो सकता है, इजिली रिमूव किया जा सकता है। इसीलिए इसका नाम है एक्टिव हाइड्रोजन, क्योंकि इसे इजिली रिमूव किया जा सकता है। ठीक है,
अब अगर बात करोगे एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड को इस एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड को अगर हम किसी कार्बीन के साथ में, जस्ट लाइक एज आपका जो कार्बीन है वो मिथाइलिन कार्बीन है, इस मिथाइलिन कार्बीन के साथ में अगर इस हम एक्टिव हाइड्रोजन रखने वाले कंपाउंड के साथ में अगर इसको रिएक्ट करवा दिया जाए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे अगर आप एक देखोगे तो चूंकि ये जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, दो लोन पेयर है। ठीक है, क्या है, दो लोन पेयर है कुछ इस तरीके का, तो इसके पास लोन पेयर है। तो ये जो लोन पेयर है इस लोन पेयर में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ये जो ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर है जो कि क्या है, नॉन बॉन्डेड है। ये ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेटेड या यूटिलाइज नहीं हुआ है। तो यह आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये ऑक्सीजन के ऊपर ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसका मतलब हुआ कि जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पड़ी हुई है। तो ये आपका ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन किसी इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, या ऐसी स्पीसीज जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे आपका जो कार्बन है, कार्बन आपका कैसा है, 6 इलेक्ट्रॉन। ये जो कार्बन है ये अपने वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रखता है। तो ये आपको पता है ये जो कार्बन का कार्बन होता है वह एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा। और यहाँ पे अगर डोनेट करता है तो कुछ इस तरीके का आपका सिचुएशन बनेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन से आपका क्या लिंक होगा, CH2 लिंक होगा। और CH2 पे कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। अभी निगेटिव चार्ज यहाँ पे हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ओवरऑल जो प्रोडक्ट बन जाएगा आपका वो बनेगा एक ईथर। ठीक है, तो आपका इस तरीके का ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो दिस आपका, अगर आप अल्कोहल को ट्रीट करवाते हो विथ कार्बीन तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ईथर बनेगा। इसी तरीके से आप एक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन अगर कुछ इस तरीके का हो कि आपका फिनॉल, दिस इज फिनॉल, अगर इस फिनॉल को अगर हम क्या करें मिथाइलिन कार्बिन के साथ इसे ट्रीट करवाएं तो जो मिथाइलिन कार्बीन है, मिथाइलिन कार्बीन में जो ऑक्सीजन ये जो इस फिनाल में जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। ये जो निगेटिव चार्ज यहाँ पे इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और ये वाला यहाँ पे आपका सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। और जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, दिस इज योर प्रोडक्ट, दिस इज योर प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज योर प्रोडक्ट के बारे में बात करोगे आप तो इस कंपाउंड का जो नेम है वो क्या है, मिथॉक्सी मिथॉक्सी फेनिल फेनिल ईथर। तो दिस इज योर प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप बात करोगे आपका अगर कोई एस्टिक एसिड है, अगर इस एस्टिक एसिड को अगर आप ट्रीट करवाते हो विथ मिथाइलिन कार्बीन ते इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो OH ग्रुप है इसके पास क्या है, लोन पेयर है। और ये लोन पेयर आपका यानी इस ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। तो ये अपना लोन पेयर किसी को क्या कर सकता है, किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। अगर ये डोनेट करता है तो यहाँ पे आपका ये जो कार्बन है ये कार्बन आपका इस ऑक्सीजन से डायरेक्टली लिंक हो जाएगा। अब चूंकि ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दिया है तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन से डायरेक्टली लिंक होगा CH2। और यहाँ पे इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है सो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो चुका है। अब ये ऑक्सीजन अपने ऊपर से
इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव चार्ज था उसको क्या करना चाहेगा, हटाना चाहेगा। तो हटाने के लिए क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। और जैसे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा, यहाँ पे पार्शियल, यहाँ ए आपका प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलेगा। और जैसे ही बाहर निकलेगा वैसे ही यहाँ पे ये जो कार्बन है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। और यहाँ पे आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, इस तरीके का आपका एक किस तरीके का कंपाउंड है, तो दिस इज योर एस्टर, दिस इज योर एस्टर। ठीक है, दिस इज योर एस्टर। तो हम बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिस रिएक्शन का नाम है साइमन स्मिथ रिएक्शन। साइमन साइमन स्मिथ रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट एक टाइप का रिएक्शन है। अगर इस रिएक्शन में बात करेंगे हम, तो इस रिएक्शन में क्या किया जाता है, इस रिएक्शन में आपका कोई आपका डबल बॉन्ड यानी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को किसी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ट्रीट करवाया जाता है विथ डाइजोमीथेन एंड जिंक कॉपर मिक्सर। तो मान लो आपका क्या है, कोई अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे आपका कोई क्या है अनसेचुरेटेड, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वी ट्रीट अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें आपका, या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर भी आपका नहीं देखा जाता है रिएक्शन। ये रिएक्शन जो मेनली है आपका डबल बॉन्ड के ऊपर देखा जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे इस अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को न लिख करके अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस टाइप के रिएक्शन में क्या होता है, आपका एल्कीन 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 को आपको ट्रीट किया जाता है इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। एल्कीन आर ट्रीटेड विथ डाइजो सॉरी साइमन स्मिथ रिएक्शन में हम एल्कीन को ट्रीट करवाते हैं विथ डाईआइडो डाईआइडो मीथेन। ठीक है, डाईआइडो मीथेन एंड कॉपर जिंक मिक्सर। ठीक है, कॉपर जिंक मिक्सर। इस साइमन स्मिथ रिएक्शन में हम किसी डबल बॉन्ड कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ट्रीट करवाते हैं किसके साथ में, डाई आइडोमीथेन एंड कॉपर जिंक मिक्सर के साथ में हम किसी एल्कीन यानी डबल बॉन्ड कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ट्रीट करवाते हैं। अगर डाई आइडोमीथेन की बारे में बात करोगे तो डाई आइडोमीथेन का जो फार्मूला है वो है CH2I2। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है डाइआइडोमीथेन का ए होता है। और यहाँ पे आपका कॉपर जिंक मिक्सर। ठीक है, तो जैसे मान लो सपोज दैट आपका एल्कीन कोई आपका एल्कीन जो कि कुछ इस तरीके का, अगर इस एल्कीन को हम क्या करें, इस एल्कीन को अगर हम ट्रीट करवाएं विथ डाई आइडोमीथेन एंड कॉपर जिंक मिक्सर, तो यहाँ पे आपका जनरेट होगा, इस डाइड आइडोमीथेन से आपका जनरेट होगा क्या, इस डाइड आइडोमीथेन से आपका जनरेट होगा कार्बीन
और ये जो कार्बीन है, एक कार्बीन यहाँ पे इस पाई बॉन्ड पे क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वह कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, डाईआइडोमीथेन के बारे में बात करोगे तो जो डाईआइडोमीथेन होता है, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा। और ये जो कॉपर और जिंक का मिक्सर है ना, ये जो जिंक है, आपको पता है जिंक इज ए मेटल, और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन देने की। ये जो मेटल है आपका, ये जो मेटल है, ये मेटल क्या करेगा, ये अपना इसके पास इसके वैलेंस, ये जो है आपका जिंक, जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देने की क्या होता है, लूज करने की कैपेसिटी रखता है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस आयोडीन को क्या करेगा, इस आयोडीन के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, ये जो आपका कार्बन और आयोडीन का बीच का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में क्या है, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपका यहाँ पे कार्बन और आयोडीन के बीच में कैसे क्या है, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा आपका, एक एंटी बॉन्डिंग होगा इस कार्बन और आयोडीन के बीच में। क्या है ये आपका, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। तो इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या डोनेट करेगा, जो जिंक है यह अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये वाला आपका जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये वाला यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये यहाँ से क्या होगा, लीक कर जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आपका बनेगा कार्बीन। क्या बनेगा, कार्बीन बनेगा। ठीक है, यही कार्बिन आगे चलकर क्या होता है आपका, एल्कीन पर जाकर के, एल्कीन के डबल बॉन्ड पर जाकर के इंसर्ट हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप बात करते हो, अगर मान लो आपका कोई एल्कीन किसी वजह से इस तरीके का है, और इस एल्कीन को अगर आप क्या करते हो, ट्रीट करवाते हो विथ डाई आइडोमीथेन एंड कॉपर जिंक मिक्सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपका प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पे आप जानते हो कि डाई आइडोमीथेन से आपका क्या जनरेट होगा, डाई आइडोमीथेन से आपका, डाई आइडोमीथेन से आपका ए मिथाइलिन कार्बीन जनरेट होगा। और ए मिथाइलिन कार्बीन क्या करने वाला है, ये जो चूंकि ये जो मेटल है ना, ये जो जिंक है, जिंक इज ए मेटल, और जिंक क्या करेगा, जिंक आपका देखो, अगर आप बात करोगे तो ये जो जिंक होगा, ये जिंक जाकर के यहाँ पे इस हाइड्रोक्सी ग्रुप में जो आपका ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास कैसा है, लोन पेयर है, वो भी दो दो लोन पेयर है। तो इस आपका, ठीक है, ये जो जिंक है, ये जिंक क्या करेगा, ये जिंक जाकर के यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो जिंक है, अगर इस ऑक्सीजन के साथ जाकर के कोऑर्डिनेट हो जाता है, तो यहाँ पे आपका जो जिंक है, इस तरीके से आपका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, ये जो जिंक आयन है, ये जिंक आयन जाकर के इस, चूंकि जिंक आयन जो है, ये क्या है आपका, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस जिंक आयन को जब डोनेट करेगा, तो ये जिंक आयन जो है जाकर के इससे क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और जब कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो जिंक देखो, ये जिंक ही क्या करेगा आपका, ये जिंक ही आपका कार्बिन का जनरेशन करेगा। तो ये यहाँ पे सिचुएशन नहीं बनेगा कि आपका, देखो प्रोडक्ट तो मुझे पता है प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ करना नहीं था। यहाँ पे आपका जो पाई बॉन्ड था, इस पाई बॉन्ड को इंसर्ट करवा, इस कार्बिन को इस पाई बॉन्ड पे इंसर्ट करवा देना था, तो मैं इंसर्ट करवा देता कुछ इस तरीके का। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करवा देता, इंसर्ट करवा देता कुछ इस तरीके का। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपका CH2 ग्रुप है, जो मिथाइलिन ग्रुप है, ये मिथाइलिन ग्रुप एबव द प्लेन होगा कि बिलो द प्लेन होगा। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिफाइन करने के लिए मुझे ये चीज समझना पड़ रहा है कि यहाँ पे ये जो मैं अभी बता रहा हूँ सारा कहानी ना, कि जो जिंक है, ये जिंक आपका यहाँ पे जाकर के क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे इंटरेक्शन शो करेगा आपका जिंक आयन, क्योंकि जिंक आयन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन के ऊपर है लोन पेयर। और लोन पेयर जो है,
ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये अपना लोन पेयर इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में क्या कर सकता है, ये अपना ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेट कर सकता है। तो ये ऑक्सीजन जो है इस जिंक आयन को अपनी तरफ बुला लेगा, और अपनी तरफ बुला करके यहाँ पे क्या करेगा, जिंक आयन के साथ इंटरेक्शन शो करेगा। तो जिधर आपका जिंक होगा उधर ही क्या होगा, आपका कार्बन का जनरेशन होगा। तो अगर ये जिंक है आपका, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कैसा था, एबव द प्लेन, ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप था ये था आपका एबव द प्लेन। तो एबव द प्लेन से जो जिंक होगा वो भी क्या होगा, एबव द प्लेन होगा, और जिधर जिंक जिंक जहां पे होगा उधर ही क्या होगा, जनरेट होगा कार्बिन। तो कार्बिन ही भी इसका मतलब होगा, क्योंकि जिंक आपका एबव द प्लेन है, ठीक है, इस एबव द प्लेन है और ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन शो कर रहा है, तो कार्बिन भी कहाँ पे जनरेट होगा, एबव द प्लेन कार्बिन जनरेट होगा। और ये जो आपका CH2 ग्रुप होगा, इस CH2 ग्रुप कहाँ पे जाके ऐड होगा, तो एबव द प्लेन जाके ऐड होगा। तो इसकी जो स्टोइकोकेमिस्ट्री होगी इस मिथाइलिन ग्रुप की, वह क्या होगी, एबव द प्लेन, यानी ये मिथाइलिन ग्रुप एबव द प्लेन से क्या होगा, ऐड होगा इस पाई बॉन्ड, इस इन दोनों कार्बन पर, इस पाई बॉन्ड पर एबव द प्लेन से क्या होगा, कार्बिन का एडिशन होगा। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन कहाँ पे चला जाएगा, बिलो द प्लेन, क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन चला जाएगा, ठीक है।